हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 12 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत करें 12 नवंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी डिटेल। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? विश्व निमोनिया दिवस। ये 12 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, निमोनिया के प्रति विश्व को जागरूक करने के लिए। अन्य इम्पोर्टेंट डे नवंबर में आगे 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस और 1 अक्टूबर को भी ध्यान रखना विश्व शाकाहारी दिवस है और 1 नवंबर को है विश्व शाकाहार दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब पत्रकारों को स्वतंत्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को कौन सा? विश्व निमोनिया दिवस। तो कंप्लीट नवंबर माह के डे आपको अब तक के याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे CFDA पैशन अवार्ड में पैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये हुआ सेरेना विलियम्स को, अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, टेबल टेनिस खिलाड़ी। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तन्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल राजपूत को रोहिणी नेहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट को ने जीता। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। तो कंप्लीट पता होना चाहिए पुरस्कार आपको। पैशन अवार्ड में पैशन आइकॉन बनने वाली सेरेना विलियम्स, जो आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बल्लू ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया? ये मिलाया भारत और नेपाल ने। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में बनाया गया। कौन सा उत्सव? गाई जात्रा उत्सव। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कहाँ का? नेपाल का। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अब देखो नेपाल, ये नेपाल का आप लोकेशन देख रहे हो विश्व के मैप में। नेपाल चाइना और भारत के बीच का बॉर्डर है नेपाल। भारत की तटीय सीमा लगती है नेपाल से। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पांडुंग। और नेपाल की PM कौन है? पुष्पकमल धामी। तो ये कंप्लीट फैक्ट नेपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या मतलब हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? ये किया हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। किसका? मिट्टी कैफे का अनावरण जो सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया है, उसका अनावरण किया
DY चंद्रचूड़ ने, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? इंडियन तट बल, इंडियन तट रक्षक बल का 62वां स्थापना दिवस ये बनाया गया देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल में। ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका गठन कब हुआ था? 1962 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? ये बनाया गया देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल में। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? क्या मतलब हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। गुजरात सरकार ने कोनोकापस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में IFFC को इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने CS सूचना ऐप का अनावरण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। अब देखो गुजरात की लोकेशन देख रहे हो आप भारत के मैप में, पश्चिमी तट पर स्थित है गुजरात। और समुद्र तट, सर्वाधिक समुद्री तट लगता है गुजरात के साथ। अब देखो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात का स्थापना दिवस कब है? 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। बम्बई से का विघटन कर 2 राज्य बनाए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इनकी स्थापना दिवस है गुजरात की 1 मई 1960 को। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल। कौन? गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। ये नेशनल पार्क है गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और कर्क रेखा की शुरुआत पश्चिम से गुजरात से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु $150 मिलियन की मंजूरी दी है? यह दिए विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए। कितने? $150 मिलियन की मंजूरी। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका के कैडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंद असरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखो श्रीलंका की आप लोकेशन देख रहे हो, भारत के दक्षिण में स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, पाक जल डमरू। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की प्रशासनिक कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के PM कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। तो कंप्लीट फैक्ट आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। और श्रीलंका का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसहमति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया? ये किया सर्वसहमति से बिहार की विधानसभा ने। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा।
बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलोर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। अब देखो बिहार। बिहार की लोकेशन देख रहे हो, भारतीय उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है बिहार। और बिहार का नालंदा, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और बिहार का स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र आलेंकर विश्वनाथ। कौन? श्री राजेंद्र आलेंकर विश्वनाथ बिहार के गवर्नर है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसका हाल ही में गठन हुआ था। तो एक कंप्लीट फैक्ट आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? ये जोड़ेगा ब्रिटेन। किसको? भारत को सुरक्षित देशों की सूची में। और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के नागरिक है। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो की निवेश करेगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। मतलब ब्रिटेन की कैपिटल लंदन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? ये बना सिक्किम, जो पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। बुमुच उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की। मतलब संतति यानी मेरी संतान। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहन योजना की पहल की है। कौन सी योजना? अम्मा और बहनी योजना की पहल की है सिक्किम गवर्नमेंट ने। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुग का हाल ही में निधन हुआ है। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 16 मई 1975 को सिक्किम अस्तित्व में आया था, तो उसी की याद में 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखो सिक्किम की लोकेशन देख रहे हो, भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में उत्तर में स्थित है सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबसे छोटा सिक्किम का उच्च न्यायालय है भारत का, जिसमें सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस विश्वनाथ सोमदत्तर। और सिक्किम का स्थापना दिवस कब है? 16 मई 1975 को। भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। ये आपको कंप्लीट फैक्ट सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। सिक्किम एक पर्यटनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता किया? ये किया ओडिशा ने। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा की सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ये भी आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा की चिल्का झील सर्वाधिक खारे पानी की झील है। ये भी आपको ओडिशा के बारे में पता होना चाहिए। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगंडा सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? रचिन रविंदर और हेले मैथ्यूज को। उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। रचिन रविंदर और हेले मैथ्यूज दोनों को
अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये अक्टूबर 2023 का आईसीसी मंथ चुना गया हेले मैथ्यूज और रचिन रविंद्र को, जिनकी आप दोनों की इमेज देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया N श्रीकांत को। किसका? MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया N श्रीकांत को। ऑप्शन बी सही है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है, PM नरेंद्र मोदी को। RBI के ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निर्देशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWC बैठक आयोजित की? ये की भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी सही है। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। अब देखो ऑस्ट्रेलिया, यह आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख रहे हो। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, पूरा महाद्वीप है और इसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथोनी अल्बानीज। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? यह बना भारत। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया था। और जितना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहता है। जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश किया करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने? रोहित शर्मा, बाबर आजम, शुभमन गिल, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक करें और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।